तो क्या करना है इसमें, यानी ये 3 तरह से ये सूत्र क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करो, ऐसे भी पूछा जाता है। बायो सावर्ट का नियम लिखो या सूत्र लिखो तब भी पूछा जाता है, या फिर B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर करके इस तरह से भी पूछा जाता है। तो क्या होगा, हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम लोग ये बात पढ़ भी चुके हैं, जो है कोई भी चालक हो उसके चारों ओर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब कितना उत्पन्न होगा। चालक तार के पास रहोगे ज़्यादा उत्पन्न होगा, दूर बढ़ते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, यही तो होता है। तो हम लोग पास में रहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, तो कितना ज़्यादा होता है, दूर बढ़ेंगे तो कितना घटेगा, तो ये कैसे पता लगेगा। तो ये जो है बायो सावर्ट नामक जो है वैज्ञानिक ने ये सूत्र जो है निकाला। उन्होंने ये सूत्र निकाला B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का सूत्र का निगमन किया। तो कैसे आया ये जरा देख लेते हैं इसको। तो क्या है कि यहाँ पर जो है मान लिया कि एक चालक है, ये इस तरीके से एक चालक मान लेते हैं और इसकी अल्पांश लंबाई छोटा सा एक हिस्सा ले लेते हैं। एक छोटा हिस्सा हमने P Q, ये कोई चालक है पूरा, और उस चालक का अल्पांश भाग छोटा सा हिस्सा ये वाला इतना जो है हिस्सा ले लेते हैं और इस हिस्से की लंबाई अल्पांश लंबाई जो है वह डेल्टा एल मान लेते हैं। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है लंबाई जो है डेल्टा एल मान लेते हैं, और इस चालक में प्रवाहित धारा जो है वह है आई ले लेते हैं। चालक के अंदर धारा आई ले लेते हैं। तब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, मान लो यहाँ ये बिंदु है इस पर, और ये बिंदु जो है आर पर, मान लिया ये बिंदु आर की बजाय और कुछ ले लेते हैं एस पर। इस बिंदु एस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इसमें करते क्या है, इस चालक को जो है इस बिंदु से मिला देते हैं। यहाँ इस पर मिला दिया इसको, और अब इसके बीच में ये कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। और हमें बिंदु एस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु पर हमें जो है बी का चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ज्ञात करना है। आई बात समझ में। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना, तो अब पहले हम लोगों का लिखना क्या है उसको समझे। मान लेते हैं, माना कोई चालक तार है, कोई भी चालक है और उसका अल्पांश भाग P Q है, जिसकी लंबाई L, इसमें प्रवाहित धारा R, प्रवाहित धारा I है, और इस चालक से R दूरी पर, ये दूरी रही R दूरी पर बिंदु S पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब दूरी लगो तो इसका कुछ झुकाव होगा चालक से, तो वो कोण हमने ले लिया कितना, थीटा है। तो बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इस पर पहला कारक क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहली बात, चालक में प्रवाहित धारा के जो है I के जो है वह है समानुपाती होता है। दूसरा बिंदु क्या होता है कि बिंदु यानी S पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होती है।
ये दूसरा समीकरण नंबर हमने 2 डाल दिया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि बिंदु S पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, S पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या है कि बिंदु S पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो दूरी होती है उसके जो है वर्ग के जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट होता है बिंदु B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो चालक और इस दूरी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के जो है वह समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब किस किस के, बिंदु B पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस किस के समानुपाती होती है। एक तो B धारा के समानुपाती होती है, चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती। फिर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्पांश लंबाई के वो उसके भी समानुपाती होता है। उसके बाद चालक से ये दूरी जो होती है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर जो इसके बीच में चालक और इस दूरी को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनता है उस कोण के जो है वह क्या होता है, उसकी ज्या के समानुपाती होता है। अब हमने क्या किया, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिला दिया। ठीक है, मिलाने पर इसको समीकरण 1, 2 व 3 को क्या कर देते हैं, मिला देते। तो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L और ये साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही एक सूत्र निकल आता है। यही जो है बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है। जो बिंदु S है तो बिंदु S पर जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यही बिंदु, जो बिंदु कौन सा, बिंदु S पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकल आता है, व्यंजक निकल आता है। क्या है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता का जो है वो व्यंजक निकल आता है। अब क्या होगा, वेयर या म्यू क्या है, वेयर म्यू 0 जो है वह है निर्वात की चुंबकनशीलता होती है, नियतांक होता है। म्यू जो है वो क्या कहलाता है, यह नियतांक होता है, नियतांक। और इसका नाम क्या होता है, निर्वात की चुंबकनशीलता। निर्वात, इसकी जो है निर्वात की चुंबकनशीलता, ये जो है निर्वात की चुंबकनशीलता कहलाती है। अब इसका मान क्या होता है, म्यू 0, इसका मान जो है, इसे समीकरण डाल देते हैं 5th। ठीक है, 4 तक पढ़ चुका था। इसका मान जो होता है वह क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब ये मान हम क्या करते हैं, समीकरण 5 में रख देते हैं। ठीक है, तो यह मान क्या करते हैं, समीकरण 5 में रखने पर, तो रख देते हैं, रखने पर तो समीकरण 5 में रखिए, v बराबर क्या हो जाएगा,
B बराबर जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटे में 4 पाई और ये आई डेल्टा एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा एल। तो 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁻7 आई डेल्टा एल और ये साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। किस पर? बिंदु S पर। तो यह भी बिंदु S पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट व्यंजक है। तो ये भी सूत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1 इंटू 10⁻⁻7 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट जो है वो क्या हो जाता है? व्यंजक हो जाता है। ठीक, अब हम लोग इसको लिख लेंगे। लिखिए माना कोई चालक तार जिसकी अल्पांश लंबाई PQ, अल्पांश भाग लिख दो, अल्पांश भाग PQ, अल्पांश भाग PQ जिसकी लंबाई स्मॉल एल वो जिसकी लंबाई डेल्टा एल तथा इसमें प्रवाहित धारा I है, ठीक है, तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। चालक से R दूरी पर बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो चालक से R दूरी पर स्थित है, चालक को बिंदु S से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा है, तब बिंदु S पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता, डैश कर दीजिए और यहाँ से नोट करेंगे। एक से पूरा नोट कर लीजिए। अब चित्र भी बना लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करिए नोट। हो गया नोट? हाँ।